खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक में इस वक्त की बड़ी खबर। मऊगंज जिले के नई गढ़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित कर रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश एक चुनाव इस समय देश की जरूरत है। एक देश एक चुनाव का सिद्धांत होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद इस सिद्धांत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 साल में देश में 2 से अधिक चुनाव नहीं होने चाहिए। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह ने संबोधन में क्या कुछ कहा। आवाज आ रही है? ठीक तरीके से, बहुत अच्छा। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, बल्कि उस माइक की आवाज ज्यादा अच्छी है। क्यों? जी जी, आवाज कैसी? अब ठीक है, चलिए अब ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र जी शुक्ल और आपके विधायक देव ताला, जिनका भाषण अभी आप लोगों ने सुना है और जिनको बराबर आप लोगों ने भारी मतों से विजय दिलाई, ऐसे श्री गिरीश जी गौतम और आपके सांसद श्री जनार्दन जी मिश्र। जनार्दन जी मिश्र के बारे में मैं कह सकता हूं क्योंकि संसद में इन्हें देखने का, चलते हुए, बोलते हुए, बैठते हुए देखने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। सज्जनता और सरलता के प्रतीक हैं हमारे जनार्दन जी मिश्र। जिलाध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह, माइक गड़बड़ लग रही है, वो ज्यादा। चलो इसको ऑफ कर दो, इसको ऑफ कर दो। देखिए हेलो 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 हेलो। लगता है मैंने गलती कर दी। हवा चले चाहे तूफान चले, मैं तो यहीं से बोलूंगा। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ला, विधायक देव ताला, श्रीमान गिरीश जी गौतम, सांसद और सांसद के प्रत्याशी श्री जनार्दन जी मिश्र, जिलाध्यक्ष मऊगंज डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष रीवा डॉक्टर अजय सिंह, विधायक गुड श्री नागिन सिंह, श्री रणवीर जी रावत प्रदेश महामंत्री भाजपा, श्री राजेश पांडे प्रदेश मंत्री, श्री रामलाल लौटे, प्रबोध व्यास लोकसभा संयोजक, श्रीमती नीलम सिंह जनपद अध्यक्ष और श्रीमती नगीना गुप्त, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। रीवा की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देश के किसी भी कोने में मैं जाता था, लोग ये कहते थे लंबे समय से 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है। भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं सिंगरौली, सीधी, यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था, तो एक चिंता भी मैंने व्यक्त की। मैंने कहा 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है,
प्रचार किया है और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने यह कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए। उसके बाद जो है और शेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है वह एक बार में हो जाए। 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए। यह बात मैंने उस समय कही, यहां के अखबारों में छपा भी होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुझे याद है 2003 के पहले, क्योंकि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं भी था, उस समय भी मैं मध्य प्रदेश आया था। लोग कहते थे मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य है। 2003 के बाद भी कुछ समय तक बराबर मध्य प्रदेश को लोग बीमारू राज्य ही कहते रहे। लेकिन पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, लेकिन देश के आर्थिक स्थिति के जो समीक्षक हैं वह कहते हैं कि अब 2003 के पहले का यह मध्य प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि जो देश का विकास का चक्का मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजन की भूमिका यदि कोई निभा रहा है तो यह मध्य प्रदेश निभा रहा है। उसको आगे बढ़ाने का काम ये मध्य प्रदेश कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। अब हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रह गया है। रेलवे स्टेशन का जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, कामों की यदि मैं गणना कराऊंगा तो अनावश्यक मेरा पूरा का पूरा समय चला जाएगा। लेकिन एक बात यहां के किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का ही हूं, कोई मैं बहुत बड़ा बाबू नहीं हूं, कोई मैं राजा महाराजा बड़ा नहीं हूं, मैं सामान्य किसान हूं। किसानों के लिए एक बात जो मुझे अपील करती है, जो यह सरकार करने जा रही है, मेरे बहनों भाइयों, 1.25 लाख करोड़ रुपए से सारे देश में 1.25 लाख करोड़, 1 लाख मत मान लीजिएगा, 1.25 लाख करोड़ खर्च करके लगभग 700 से अधिक ऐसे भंडार बनाने जा रही है, गोडाउन जिसे कहते हैं, गोडाउन बनाने जा रही है। वह इसलिए बनाने जा रही है क्योंकि जो ही फसल पैदा होती है, आनन फानन कीमत पर किसान उठाकर उसे बेच देता है, क्योंकि उसकी घर की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होता है। तो हमारी सरकार ने अब तय किया है कि किसान के सामने यह नौबत न आने पाए। फसल पैदा होती है, वह चाहे तो भंडार गृह में उसे रख दे और वहां से कुछ पैसा ले ले और अपना घर का खर्च पर चलाए, और जब अनाज की कीमत बढ़ जाए तब ले जाकर उसे वह बाजार में बेच दे। इसलिए यह सरकार इस क्षमता का निर्माण सारे देश भर में कर रही है। आपके क्या काम हुए हैं? अब जैसे यहां जो लोग बैठे हैं, मैं जानता हूं, यदि मैं आपसे पूछ लूं केंद्र सरकार की योजनाओं से किन किन लोगों का लाभ मिला है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकांश लोगों को, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 योजनाओं का लाभ तो जरूर मिला होगा। किसी किसी को 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ मिला है। अब मैं किसानों की बात करना चाहता हूं। हमसे कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब 6,000 रुपया आपने किसानों को दे दिया, कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। बहनों भाइयों, मैं किसान हूं, मैं जानता हूं 2,000 रुपया घर में किसान के लिए नहीं होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, खाद नहीं डाल पाता है, बीज नहीं डाल पाता है, यह हालत होती है। अब मुफ्त का 6,000 रुपया यदि हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो उसकी भी हमारे कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत सारी, मैं योजना की जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं गिनाना शुरू करूंगा तो घंटे भर का समय मेरा इसी चला जाएगा। और बहनों भाइयों, जिस तेजी से विकास हुआ है इस हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का जिस तेजी से विकास हुआ है, मैं एक बात बतलाना चाहता हूं आपको। सारी दुनिया में भारत के प्रति तो धारणा ही बदल गई, भारत के प्रति लोगों की धारणा ही बदल गई, और लोग यह मानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि भारत 25, 30, 40 वर्षों में विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा भारत। यह लोगों की धारणा बनने लगी है। अभी मैं जब दिल्ली से आ रहा था तो इलाहाबाद एयरपोर्ट पर मैं अपनी ये प्लेन से उतरा तो थोड़ी देर के लिए मैं चला गया था, वहां जो रेस्ट रूम होता है उसमें मैं चला गया था।
वहां पर एक समाचार पत्र मैंने पढ़ा। समाचार पत्र में एक अमेरिका के एम्बेसडर ने, हम कहां रख दिए कागज भाई, देखो तो वहां है, मैंने नोट किया था, मैंने छोटा कागज था। अमेरिका के एम्बेसडर ने उनका एक स्टेटमेंट था, उसे मैं देख रहा था, वहां नहीं, अच्छा इसमें रखा हुआ है। अमेरिका के एम्बेसडर ने, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश यदि कोई माना जाता है तो अमेरिका माना जाता है, तो अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर एरिक गार्सेटी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं पर यह कहा, कोई इंटरनेशनल फोरम था, अंतर्राष्ट्रीय मंच था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं, अगर आप भविष्य देखना चाहते हैं तो आप भारत में, आप यदि भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आए, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राजदूत ने कहा है। ये हम लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मैं तो प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है, शंका हो तो हमसे बात कर लीजिएगा, हम उसका समाधान देंगे। क्योंकि आज तक जो मैंने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बहनों भाइयों कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति बराबर, यह सावधानी हमने बरता। हम जो कहते हैं वह करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया था, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का अपनी स्टेटमेंट मानते हैं। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, वो सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह बनेगा, हम ही को बनाएगा। 2024 में हम ही को बनाएगा। नाप तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1984 में फिर लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हम हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाई। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया, हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला है कि अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। राम राज्य हम कहते किसे, जब लोगों के अंदर अधिकार बोध के बजाय कर्तव्य यह ज्यादा पैदा हो। और आपने देखा कि सारा संकट रामायण काल में भी खड़ा हुआ था कैकेयी के कारण ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर अधिकार बोध ज्यादा पैदा हो गया था, कर्तव्य बोध नहीं था। शेष लोगों ने अपने कर्तव्य का भी निर्वाह किया था। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त कर देंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। अब ट्रिपल तलाक, लोग कहते हैं साहब भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी इस नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो भी भारत की धरती पर पैदा हुए हैं तो सभी भारत माता की संतानें हैं, हम यह मानकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और यह आरोप तब और तेजी से लगाना लोगों ने प्रारंभ किया जब हम लोगों ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे, ये हमारी सरकार बनेगी। हमने तो बहुत पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर हमने इसे समाप्त कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा थी, हमारा वचन था। क्यों?
क्योंकि हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी परिवार की मां बहन बहनों भाई हो, तो हमारी मां बहन है यह मानकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। नारी का सम्मान यह हमारी प्राचीन परंपरा रहा है। नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया है हमारे यहां देश में। अब कोई किसी से शादी करके अब 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोल दे, उसकी छुट्टी कर दे, तो दुनिया में कोई इसे भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सत्ता आए या जाए इसकी हमको परवाह नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को अपने हिंदुस्तान की धरती पर हम कभी अपमानित नहीं होने देंगे। यदि मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर की बहुत दिलेरी के साथ हमारी सरकार ने कदम लिया। अब गरीबी मध्य प्रदेश के लोगों ने अच्छी खासी देखी है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश में भी गरीबी के संकट से बाहर निकले हैं, जिसे अति गरीब कहते हैं, खाने की मुसीबत। यह हालत थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मैं बहुत पहले से आता जा रहा हूं, हमारे रिश्ते नाते भी यहां पर यह हालत हो गई। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, एक नीति आयोग है और उसके अतिरिक्त दूसरी आर्थिक संस्थाएं हैं, इन लोगों ने कहा है भारत में 25 करोड़ लोग पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी की रेखा से बाहर निकल चुके हैं। बहनों भाइयों, क्या इससे हमको गौरव की अनुभूति नहीं होती? अभी बैठे बैठे मैं गिरीश जी से भी चर्चा कर रहा था, जनार्दन जी से, राजेंद्र जी से। 5-5 किलो राशन ये मुफ्त में मिल रहा है। ये 2029 तक मिलेगा, आंख बंद करके लेते रहिए, 2029 तक मिलेगा। और मध्य प्रदेश में मैं जानता हूं, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह किसी किसी परिवार में 3-3, 4-4 लोग 5-5 किलो ले रहे हैं। ईमानदारी की बात है, आप लोग चुप्पी साधे हैं, ईमानदारी की बात है कि परिवार में कहीं कहीं 3-3, 4-4, 5-5 लोग ले रहे हैं। एक परिवार में 20 किलो 25 किलो भी ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है। यह हालत हो गई। कोई यह कहे कि हम भूख से दम, हमें परिवार भूख से दम तोड़ दिया, तो मैं समझता हूं कि वह किसी भी सूरत में संभव नहीं। शासन की संवेदनशीलता, बड़े परिवारों के भी माताएं बहनें यदि गैस सिलेंडर से खाना बनाती हैं, तो सबसे गरीब महिला को भी गैस सिलेंडर से ही खाना बनाने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी सोच पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुई। छोटी छोटी चीजें, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, क्या कहेंगे? ये कोई सामान्य बातें नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि हमारी मोदी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है ट्रैक रिकॉर्ड। भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी ने सारी दुनिया में बढ़ाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं, हमारे पास आंकड़े हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूं, तो कोई टाल नहीं सकता। पता नहीं आप लोगों को बताया है लोगों ने कि नहीं बताया है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को जानकारी होगी। धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, और आज के 2 साल पहले ही हमारा यह भारत जो धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर भारत आ गया है। और भारतीय नहीं, वित्तीय फर्म, फाइनेंशियल फर्म जो सारी दुनिया की हैं, वह कहती हैं भाई भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027, 2024 है, 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। और मैं भी विज्ञान का ही छात्र रहा हूं, अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूं।
मैं भी कह रहा हूं कि विश्वास के साथ जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है बहनों भाइयों, 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ये बनेगा, हमारा और आपका देश भारत बनेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत के बारे में धारणा लोगों की बदल रही है। पहले हम लोग जाते थे, ये भाषण करते थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। आज यदि हम बोलते हैं तो कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बन गई है। भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। सब मिला जुलाकर कहना हो तो मैं कहूंगा कि मोदी जी के काम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अब एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चूंकि रक्षा मंत्रालय से, तो हमारे इंडियन नेवी जल सेना जानते हैं, नेवी के लोग, नेवी के 8 अधिकारी कतर में काम करते थे, दूसरे देश कतर में काम करते थे, रिटायर हो चुके थे, रिटायरमेंट के बाद कतर में काम करते थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उनको फांसी की सजा दी, लेकिन ये तो हमारे भारत के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर कतर के राष्ट्रपति से सीधे बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अदालत का फैसला था, लेकिन कतर के राष्ट्रपति ने हमारे नौसेना के 8 अधिकारियों को माफ कर दिया और वो फिर कतर से चलकर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी है दुनिया में। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसे रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, अभी चली रही है, 2 साल से चल रही है। जब शुरू हुई थी तो हमारे देश के लगभग वहां पर 26-27 हजार बच्चे रहते हैं। उनके माता पिता शोर मचाने लगे कि कब हमारे बच्चे की जान चली जाए, वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से भी मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन से मिसाइल, बम, गोले, बारूद, सब कुछ चल रहे थे। तो लोगों ने कहा मोदी जी चाहे जैसे भी हमारे बच्चे को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ रहे थे, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जिस काम को दुनिया में कोई नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 भारतीय नौजवान वहां यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की शक्ति को पहचानिए और इसमें आपका भी योगदान होना चाहिए, यह मेरा पक्का विश्वास है। अब रक्षा का जहां तक सवाल है, रक्षा मंत्रालय की हालत यह थी मेरे बहनों भाइयों, पहले छोटी से छोटी चीज हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते हैं। जानते हैं 10 वर्षों के अंदर क्या करिश्मा हो गया। भारत चाहे तोप हो, गोले हों, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, भारत की धरती पर तैयार कर रहा है और भारतवासियों के हाथों से तैयार कर रहा है। यह हैसियत भारत की बन गई और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। चित्र बदला हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबके दिल की हसरत होगी कि भारत को आगे जाना चाहिए, भारत को ऊंचाइयों को हासिल करना चाहिए। तो आप सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। जहां तक आपके प्रत्याशी पंडित जनार्दन जी मिश्र, उनके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कोई भी कलेजे पर हाथ रखकर यदि पूछेगा तो कहेगा भाई चाहे जो कुछ भी हो, जनार्दन जी की सज्जनता, सरलता और ईमानदारी तीनों पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, यह कभी कोई शिकायत कर सकता है, किसी काम के लिए गए, अरे साहब हमारा फलनवा कमुआ तो नहीं गए, ये तो हो जाएगी, मान लेते हैं, क्योंकि भगवानों सबका काम नहीं करता। तो लोग समझता हो हम देहाती भाषा बोल नहीं लगता, लेकिन हमारी भाषा तो हमारे बोल कौनों के बोल में अंतर है। क्यों? थोड़ा अंतर है, कुछ ज्यादा गाय कहते हैं। बस यह कि जनार्दन जी के जिताए दरिया से बजे में इस बात करिए
गर्मी वर्मी है, चिंता कैली आ जाएगी ताकि वोट वोट घर का ठीक ठाक पड़ जाए। हाँ, जब घर से चली आ जाए तो घर वाली के पूरे परिवार विवाह के साथ लेके वोट डाले जाइए, नहीं कि अकेले निकल गए। ठीक है, चलें। बस इतना ही अंत में कहना चाहूंगा। सारी दुनिया इस समय कह रही है, सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी की होने जा रही है तो हमारे और आपके देश भारत की होने जा रहे हैं मेरे भाइयों। तो इस 21वीं सदी भारत की, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करेगी, मुझे पक्का विश्वास है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत